either All right. at peak All right. times. So, sir, we spoke numbers today. This indigo crisis was not just an inconvenience, it was economic damage. Over 4,500 flights cancelled, over 8 lakh Indians impacted, and this was not an act of God. This was not weather, this was not war or fuel shock. This was a man-made operational failure by India's largest airline. Refunds and compensations do not settle a national bill of this magnitude. The remaining loss was observed quietly by passengers, by businesses and by states, and ultimately by India's GDP. If private profit is protected while public loss is socialized, we create a moral hazard. And if scale comes without accountability, dominance becomes a liability to the nation. So the question is no longer whether the damage occurred. It did. The question is who pays India back. I thank all my guests for joining us on this discussion. As we brought those numbers, Mithali Nukore, Surjit Panisar, Gautam Mukherjee and Professor Aman Agarwal for joining us and bringing various perspectives into the picture. Now we are moving forward. The demolition drive is beginning against Romeo Lane Club. Officials have confirmed that Romeo Lane Vagator, a popular beachside spot, has been brought down. The structure was sealed earlier in the day after authorities found it was allegedly built on government-owned land. The demolition order comes just days after the tragic fire at Birch by Romeo Lane, the Luthras Club in Arpora. The late-night blaze left 25 people dead and raised serious concerns about fire safety, illegal constructions and how permissions were granted for the nightclub. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, अभी हम देख रहे हैं कि that club has been brought down. We are getting visuals from Goa, Vagator, जहां पर ये अभी चल रहा है. हमें थोड़ी सी और जानकारी दीजिए इसके बारे में, ये जो कार्रवाई हो रही है. देखिए, दो तीन चीज़ें इस पूरे मामले में बहुत अहम है. हालांकि पहले ही गोवा सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस मामले में हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो है जो इसके मालिक है लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी किया गया. लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस के लुकआउट नोटिस जारी करने से पहले ही लुथरा ब्रदर्स जो है वो भाग चुके थे शायद देश छोड़कर. इस मामले में सरकार ने फिर से एक सख्ती बरतते हुए तोड़क कार्रवाई की है और ये तोड़क कार्रवाई बुलडोजर से की जा रही है. बुलडोजर के जरिए इस पूरे क्लब को जो है डेमोलिश किया जा रहा है, ज़मीन दोस्त किया जा रहा है. और ये गोवा सरकार ने पहले ही कहा था, क्योंकि यहाँ पे 25 लोगों की जो मौत हुई है वो मौत को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले में देखिए कि जो गोवा सरकार ने रवैया अपनाया है, पहली बार गोवा में ऐसा हुआ है और पहली बार होने के साथ साथ इस क्लब को लेकर 2 बार नोटिस दी गई थी. उसके बाद भी इसे बंद होना चाहिए था, लेकिन ये चालू रहा. इस मामले में देखिए गोवा सरकार ने कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 से 4 अफसरों को जो है 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है. संभव है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है, क्योंकि लुथरा ब्रदर्स जो थे वो यहाँ से भाग चुके हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस बार जो है ये जो 25 लोगों की मौत हुई है, इस मौत के मामले में सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं. यही वजह रही है कि वारदात 12 बजे रिकॉर्ड की गई, ये हादसा 12 बजे हुआ और वो 5:30 बजे की फ्लाइट से गोवा चले गए, जबकि उस दौरान इंडिगो को लेकर जो है इशू चल रहा था. लेकिन उनकी फ्लाइट सही समय पर और वो लोग निकल चुके थे यहाँ, जबकि गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था. लेकिन जैसे ही जब उन्हें पता चला गोवा पुलिस को कि ये दोनों आरोपी देश छोड़कर जा चुके हैं, तो गोवा पुलिस ने इंटरपोल से कांटेक्ट किया और इसके लिए गोवा पुलिस ने सीबीआई से इस बारे में लेटर लिखकर इन आरोपियों को लेकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा. सीबीआई ने इस पूरे मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया. उसका मकसद ये है कि ये थाईलैंड में अगर है तो वहाँ की जो लोकल एजेंसीज है या जो इंटरपोल की सिस्टर एजेंसीज है, उनके जरिए जो है इन लोगों की जांच, इनकी जानकारी, इनकी तफसील उस एजेंसी तक पहुंचाई जाए जिसको ये तलबगार है, यानी कि गोवा तक जो है ये जानकारी मिले. फिर उसके बाद चूंकि इंटरपोल अगर ये जानकारी सीबीआई और गोवा पुलिस यहाँ तक अगर ये जानकारी आ जाती है
तो फिर इसके बाद इन आरोपियों को जो है प्रत्यार्पण के जो प्रक्रिया है वह पूरी करके इन्हें वापस भारत लाया जाए, क्योंकि 25 लोगों की जो मौत हुई है उस मामले में ये दोनों तो मुख्य आरोपी हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है और 25 लोगों की मौत हुई, 6 लोग इस मामले में जख्मी हुए। हालांकि गोवा पुलिस अगर समय रहते लुकआउट नोटिस जारी करती तो शायद है कि ये आरोपी भाग नहीं पाते, लेकिन इन्हें भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि 12 बजे वारदात हुई और 5:30 बजे ये लोग फरार हो गए और दूसरे दिन गोवा पुलिस ने इनकी लुकआउट नोटिस जारी की। यानी गोवा पुलिस को जो है ये अंदाजा नहीं था कि ये दोनों आरोपी यहां से फरार हो जाएंगे। अब जब ये दोनों यहां से फरार होकर थाईलैंड चले गए हैं, वहां जाने के बाद अब ये वहां छुपते छुपते फिर रहे हैं, लेकिन गोवा पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा। उससे ब्लू कॉर्नर से ये होता है कि कोई भी आरोपी अगर किसी भी देश में छुपा है और वो भारत को जो है तलबगार है, यानी कि भारत से वो भगोड़ा है, तो उसको जो है उसके बारे में पूरी जानकारी संबंधित एजेंसियों को वाया इंटरपोल प्रोवाइड की जाए। तो जब इनकी ब्लू कॉर्नर नोटिस निकली है तो अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है, क्योंकि इंटरपोल और सीबीआई की सिस्टर एजेंसीज जो है वो इनके बारे में सारी तफसीलात, सारी जानकारी जो है सीबीआई को देंगे। फिर उसके बाद जो है ये इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों के प्रत्यार्पण की शर्तें पूरी की जाएंगी और प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जो है भारत लाया जाएगा। आमतौर पर देखिए गोवा में आपको मैं बता दूं कि इस तरह के नाइट क्लब, इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह के पब, इस तरह के डिस्को बहुत ही खुलेआम और नियम कानून को ताक पर रखकर ये सारी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की वारदात या हरकतें गोवा में सुनाई नहीं थी। लेकिन इस बार जब हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि गोवा में जो भी हुआ है उसको लेकर गोवा सरकार ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में हम पूरे गोवा में जो फायर ऑडिट का काम है वो शुरू करेंगे और आज ही उसका ऑर्डर आया है। फायर ऑडिट की प्रक्रिया पूरे गोवा में शुरू की जा रही है। संभव है कि इस फायर ऑडिट करने की वजह से कई ऐसे रेस्टोरेंट, कई ऐसे क्लब, कई ऐसे जो है पब, कई ऐसे होटल्स जो फायर सेफ्टी के उसूलों को नजरअंदाज करते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। संभव है कि इस बार गोवा में ये दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना संभव है कि फीका पड़े, क्योंकि इस बार कार्रवाइयां जो 25 लोगों की मौत हुई है तो इस बार गोवा सरकार की तरफ से भी जो है कार्रवाइयों का सिलसिला बहुत ही सख्त होगा और उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस क्लब में जो भी हुआ है 25 लोगों की मौत के बाद गोवा सरकार ने सख्ती बरतते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला न सिर्फ दर्ज किया बल्कि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार भी किया। अब इस मामले में लुथरा ब्रदर्स को जो है भारत लाना यह गोवा सरकार की सबसे अहम और बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि वो लुथरा ब्रदर्स जो यहाँ से भाग चुके हैं उनको जो है इस मामले में यहाँ लाया जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके उनको जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। अब चूंकि गोवा में इतनी सारी चीजें हुई है और उसके बाद सत्ताधारी पक्ष को जो है विपक्ष ने घेरने की हर संभव कोशिश की। हालांकि गोवा सरकार के मंत्री जो है उन्होंने साफ कहे, मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा है प्रमोद सावंत ने कि हमने जो है ये गोवा में पहली बार हुआ है और उसके बाद भी हम किसी के साथ जो है मुरव्वत नहीं करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। गोवा में ये सब होने के बाद ही महज 2 से 3 दिन में ही फायर ऑडिट का काम शुरू कर लिया गया है। गोवा में कई जगहों पर आज से यह प्रक्रिया शुरू की गई है और आपको मैं बता दूं कि संभव है कि कई सारे जो है ऐसे पब, कई सारे रेस्टोरेंट जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं गोवा में बंद हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार गोवा में नया साल जो है फीका भी साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ की बात बता दूं, यहाँ पे चूंकि इनको परमिशन थी नहीं तो इन्होंने अंदर कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इंटीरियर का जो सहारा लिया वो ज्वलनशील पदार्थ के जरिए लिया, यानी कि घास फूस और लकड़ी का इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया था। जहां पे जब ये एंटरटेनमेंट चल रहा था और वहां पे डांस वगैरह चल रहा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, उस वीडियो में चलने के बाद आपने देखा कि पीछे भी धुआं नजर आ रहा है। पहले ऐसा लगा कि ये जो है सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर के जरिए ये वारदात हुई है और जो ब्लास्ट हुआ है ये उसी की आवाज है। कई लोग अपने आप को बचाने के लिए और यहां से भाग निकलने के लिए जिस रास्ते का उन्होंने सहारा लिया, यहां पे कोई एग्जिट डोर ही नहीं था, जिसकी वजह से कई लोग धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से बेहोश होकर घुटन की वजह से गिर पड़े। आग इतनी तेज थी कि जो लोग जमीन पर गिर गए वो उठ ही नहीं पाए और आग बहुत ही कम समय में पूरे होटल को अपनी चपेट में ले ली। जिन लोगों की मौत हुई है उनके 80 से 90% हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। उन लोगों की शिनाख्त भी करना मुश्किल हो गया था।
मजबूरन जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने ये कहा कि हम शव की शिनाख्त करने के लिए डीएनए सैंपल का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर किसी के परिवार को गलती से भी किसी का शव अगर हैंडओवर किया गया तो वो भी एक इशू हो जाएगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि हम इस मामले में जो है डीएनए सैंपल लेंगे और उसके बाद उनके परिजनों को उनके हवाले करेंगे। बहरहाल जिनके शव की शिनाख्त पहले हुई उनके पहले ही जो है उनके परिवार को दे दिया गया है, जबकि आपको मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ एडमिट है जो जख्मों से दो चार है। चूंकि 60 से 70% हिस्सा उनका जल चुका है, इसलिए उनका ठीक होना भी जो है एक समय लगेगा। उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है। अब बची है कानूनी प्रक्रिया। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो गोवा के इस क्लब में पहले से ही जो है आपको मैं बताऊं कि 2 नोटिस जारी की गई थी। उसके बावजूद भी ये सब कुछ जो है ताक पर रखा गया। सारे नियम कायदों को जो है जमीन पर रखकर ये सारे इस तरह के क्लब, सिर्फ यही नहीं है, गोवा में ऐसे सैकड़ों हजारों क्लब, पब, रेस्टोरेंट है जो नियम और कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी ही बेफिक्री से ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन तीनों महीने में धड़ल्ले से चलाए जाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। जबकि इसी दौरान देखिए विपक्ष ने यह भी कहा है कि गोवा में इस तरह से जो होना बहुत ही आम बात है। नियम कानून कायदों को ताक पर रखना यह बहुत आम सी बात है। विपक्ष ने तो यह तक भी कहा है कि यह क्लब कार्रवाई तो होगी और कुछ दिन बाद शुरू भी हो जाएगा। बहरहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सुना होगा कि गोवा में बुलडोजर चला, क्योंकि 25 लोगों की जो मौत है कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से गिरती नजर आ रही थी। जी बिल्कुल शाहिद, जब आप उन 25 इनोसेंट लाइव्स की बात करते हैं, ये जो कार्रवाई आज हम देख रहे हैं, जिसकी विजुअल्स आज हमारे पास वैगाटोर से आ रही है, वहाँ पर आज तो रेस्टोरेंट को डिमोलिश कर दिया गया, बट ये सब हुआ जब हमने 25 जानें खो चुकी थे हम। शाहिद जी बिल्कुल, देखिए ये जो चीज आज की जा रही है, ये एक कहावत है कि घोड़ा तबेले से चला गया तो तबेले में ताला क्या लगाना। बिल्कुल वही हुआ है। जब 2 नोटिस आई और जब यहाँ पे ये कहा गया कि ये कार्रवाई, विपक्ष ने कहा ये बात कि जब इनलीगल था, सब कुछ था, 2 नोटिस जारी हो गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर ये कार्रवाई उस वक्त होती तो संभव है कि आज 25 लोगों की जानें बच जाती। अब हुआ यह है कि 25 लोगों की जो जाने गई तो जाहिर सी बात है कि गोवा सरकार की जो है जवाबदेही हो गई। विपक्ष ने तो मुख्यमंत्री को कहा कि इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। और आप देखिए कि 25 लोगों की जो जान गई किस लिए गई, क्योंकि उसे परमिशन नहीं था कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद भी उसने किया। उसे दूसरी एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था, फिर भी उसने वो चला रहा था। और उसके बाद आप देखिए कि मामला जैसे ही दर्ज हुआ, मामला जैसे हुआ, रात 11-12 बजे के बीच में ये हादसा पेश आया है। 5:30 बजे की फ्लाइट से लुथरा ब्रदर्स जो है यहाँ से बाहर निकल चुके थे। इसका मतलब ये होता है कि शाहिद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी जानकारी हमें दी। That's it from this bulletin. We are slipping into a short break.